विष्णु और भगवान शिव के बहुत सारे शत्रु थे। इन शत्रुओं के चलते ही धरती पर नए धर्मों और संस्कृतियों की उत्पत्ति के साथ ही युद्ध के नए नए तरीकों और हथियारों का सृजन हुआ और इतिहास रचा गया। जलंधर, भस्मासुर, तारकासुर, त्रिपुरासुर, महिषासुर आदि शिव के द्रोही थे, तो कालनेमी सहित सभी असुर भगवान विष्णु के शत्रु थे। बार बार ये लोग जन्म लेते रहे हैं और विष्णु व शिव के खिलाफ कार्य करते रहे हैं। राम के काल में रावण तो कृष्ण के काल में कंस, बुद्ध के काल में देवव्रत तो कली काल में भी कई लोग सक्रिय हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि वे शत्रु आज भी सक्रिय हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन हैं जो कृष्ण के शत्रु हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने यूं तो कई असुरों का वध किया, जिनमें ताड़का, पूतना, शकटासुर, कालिया, नरकासुर आदि का वध किया था, जिनकी उनसे कोई शत्रुता नहीं थी और वे असुर भी कोई शत्रुता नहीं रखते थे। वे सभी क्रूर थे और जनता उनसे त्रस्त थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कृष्ण से सीधे सीधे शत्रुता रखते थे। हालांकि कृष्ण ने उनसे कभी शत्रुता नहीं रखी। आओ जानते हैं उन्हीं में से ऐसे 5 बड़े लोग जो कृष्ण से शत्रुता रखते थे। शत्रु नंबर 1, कंस। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके वाहन को मार डाला। अन्य कथा अनुसार युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वह तारका में हरि के चक्र में मारा गया। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। कंस की इस शक्ति का मुख्य कारण ये था कि उसे आर्यावर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध का सहारा प्राप्त था। जरासंध पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। जरासंध कंस का ससुर भी था। कंस क्यों कृष्ण का शत्रु था? कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे, तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया, लेकिन उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में कंस को कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की।